और यहाँ का पहला साग है ये, और अब हम आनंद ले लेते हैं। जिसको खाना है वो आ जाओ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप कि आप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपको पता है कि हमने हल्ला मचाया था पहले कि करवा चौथ है, करवा चौथ है। करवा चौथ भी चला गया, आहोई अष्टमी का व्रत भी चला गया, दिवाली भी चली गई। अब क्या बचा? अब हम लोग वेले हो चुके हैं। सफाइयों वगैरह का कोई डर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, वही डेली रूटीन पे आ गया है। तो अब मेरे दिन की शुरुआत हो गई है। पिछली रात को बहुत बरसात हुई थी तो आज क्यारियों में भी पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। झाड़ू पोछा हो चुका है। अब मैं कर रही हूँ नाश्ता। तो अब हम लोग नाश्ता करते हैं, उसके बाद आपको बताती हूँ कि आज मैंने पूरा दिन क्या किया और क्या नहीं किया। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। गाइस तो देखिए, अभी यहाँ पे बच्चे मेरे साथ बैठे थे तो शंभू भी बोल रही है कि मैं आपको एक गाना सुनाऊंगी। तो मैं आपको सुनाती हूँ गाना। गाओ। ठंडी ठंडी हवा चलती चिल्ला दे डाडू। गाइस तो आप सब बताना कि इस छोटी सी बच्ची ने कैसा गाना गाया। ये हमारे सबसे प्यारा बच्चा और घर का बड़ा बच्चा है। इसके बाद ये दर्शु है और इसके बाद हमारा एक और छोटा सा बच्चा है। तो आप सब बताएं कि ये कैसा गाना लगा आप लोगों को। गाइस आवाज आई है बाहर से तो देखते हैं। यहाँ पे दीदी आए मेरे, जो मैंने आपको बताया था मेरे कंगन बहन बने, और ये भैया पीछे रहता है। अभी ये कुछ सुहागी वगैरह देने आए हुए हैं। गाइस तो रात को तो बारिश हुई थी और अभी इतनी तड़कती धड़कती धूप है और हमारे पास कुछ भी नहीं है करने के लिए। पहले तो ये था कि चलो कोई त्योहार चले थे तो हम सेलिब्रेशन ऐसे बिजी हो गए थे यहाँ वहाँ। आप देखो मेरी बेटी वहाँ बैठकर नाखून काट रही है और हम लोग धूप का आनंद ले रहे हैं यहाँ पे। आज हमारे पास कुछ नहीं है करने के लिए। गाइस तो आपको पता है कि मेरे पापा दिल्ली में जैसे एडमिट थे तो हम लोग अचानक से गए थे। तो अब उनका रीचेकअप है। तो वो भी वैसे 10 दिन छुट्टी आए थे, लेकिन उन्हें चेक करवाने के लिए जाना पड़ेगा आज। तो मेरे पतिदेव अब जा रहे हैं उनके पास, पापा के पास। तो तैयारी पूरी है, तो ये उनको चेक करवा के आएंगे। अब ये निकल रहे हैं बिलासपुर के लिए। गाइस तो दीपांशु जा चुके हैं, वो चले गए। अब हम देखते हैं, क्यारियों में घास हो गया है तो अब मैं इसको निकालूंगी क्योंकि आज मेरे पास पूरा दिन कुछ नहीं है करने के लिए। तो अब हम घास निकालते हैं। दीपांशु निकल गया, यही काम कर लेते हैं बिल्ले हैं तो। गाइस तो आप देख सकते हैं मैंने बीज बीजे थे तो कितनी बड़ी बड़ी सब्जी हो गई है। यह हमारे मटर है, इसके बीच में अभी घास आ रखा है। वहाँ देखिए आप साग, अभी सरसों भी निकल आई है। ये देखिए ज़्यादा नहीं आई है, साग बहुत बड़ा हो गया। लेकिन यहाँ पे फूल देखिए कितने सुंदर, अभी खिले नहीं है, बस खिलने वाले हैं। मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने गुलाब लगाए थे तो गुलाब भी लगे हुए हैं। अब हम लोग करते हैं यहाँ थोड़ा सा घास निकाल देते हैं। क्यों वगैरह आप देख सकते हैं कि सब कुछ कितना बड़ा बड़ा हो गया है। ये गोभी और यहाँ पे सब कुछ। तो अब थोड़ा सा घास निकाल लेते हैं, तब फिर बाद में। तो गाइस घास के साथ साथ मैं विटामिन D3 भी ले लूँगी क्योंकि आपको पता है कि हम आज की जनरेशन धूप से थोड़ा बच के रहती है। गर्मियों में हमसे धूप में बैठा नहीं जाता, तो सर्दियों में तो हम धूप सेक ही रखते हैं। तो अब मैं घास भी निकालूंगी और साथ में विटामिन D3 भी लूँगी। गाइस मैं अभी यहाँ पे घास कर रही थी तो वो अंकल जी आए। अंकल जी बोल रहे हैं कि ये सारा फूल गया है क्योंकि नज़दीक फेंका हुआ है ना। नजदीक या फेंकना मतलब जगह बीज फेंक दी है ना इकट्ठा ही आपने। अब हो सकता है इसको मतलब पूरी क्यारी में फेंका होता है ना तो कवर हो जाना था ये मैंने हाफ यहाँ डाला था, हाफ सरसों वहाँ डाली थी। मैंने सोचा यहाँ ये हो जाएगा, वहाँ पे वो हो जाएगा। अब नहीं होगा कुछ। ये निकाल लेना ना, इसको छांट लेना। ये लग पड़ा सारा फूल ने, ये देखो जो दूर दूर है ना पौधे जी वो ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसका देखते हैं। गाइस तो अंकल जो साग बता के गए थे कि फूल गया तो उसको मैं तोड़ लेती हूँ यहाँ से, ताकि ये सारा ख़राब ना हो जाए। गाइस तो आज हमारे यहाँ पे मतलब रिश्तेदारी में किसी की डेथ हुई थी तो अभी ताऊ वगैरह वहाँ गए थे, मम्मी वगैरह। तो अब उनको गंगा जल के छिड़के देने पड़ेंगे। बोलते हैं ऐसे अंदर नहीं आना होता है। तो ताऊ जी आ गए, अभी इनको छिटे देते हैं। जोर से चल पाऊंगा। गाइस तो साग मैं तोड़ के आ गई हूँ, ये देख सकते हैं आप। और थोड़े से बर्तन है वो धो रही हूँ, लेकिन शायद अब मेरे सासू माँ भी आ गए तो उनको भी छींटे मार देते हैं।
गाइस ये जो मेरी कंगन बहन मेरे को सूट वगैरह दे के गया है वो मैं मम्मी को दिखाती हूँ। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि ये जब भी दिवाली वगैरह होती है तो कंगन बहन को देती है, तो उन्होंने पूजा की होगी तो उन्होंने मेरे लिए रखा था, तो आज दे के गए। अब मम्मी को दिखाते हैं इसको और आपको भी दिखाते हैं। ये उन्होंने मिठाई का डब्बा दिया है और ये मेरे पति देव दीपांशु के लिए दिया है। अच्छा, और मुझे सुंदर सा सूट दिया है, ये देख सकते हैं आप। गाइस तो शाम हो गई है, 4 बज रहे और मैं अभी नहाई हूँ। आप देख सकते हैं मौसम फिर से तूफ़ानी हो रहा है। अभी अंकल मिले थे, उन्होंने बोला कि लगातार अभी इस हफ्ते फिर बरसात बताइए। अब कहीं फिर से बारिश हुई तो फिर से बुरा हाल हो जाएगा। सारे सो गए तो मैं भी सो जाती थोड़ी देर। गाइस तो सासू माँ भी सो गए। और यहाँ पे हमने लाइट्स ऑन कर रखी है। गाइस तो आप सब में से किस किस को कच्ची मैगी खाना पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है और मैं बचपन से खाती आ रही हूँ। तो अभी मेरा बहुत मन कर रहा था क्योंकि सारे घर वाले सोए हुए हैं और मैं बेली हूँ, तो मैंने मैगी का पैकेट फाड़ा और उसमें मसाला ऐड किया और अब मैं उसको खाऊंगी। और जो नहीं खाता है वो एक बार खा के देखना, ट्राई करके देखना, बहुत टेस्टी होती है, मज़ा आ जाता है। गाइस तो यहीं पे मेरे घर के पास चौपाटी में ही घराट है, वहाँ पे मैं मक्की का आटा लेने के लिए आई हूँ और थोड़ा सा चावल का भी ले लूँगी। आज मैंने अपनी क्यारियों से सरसों का साग चुगा है, तो मेरा मन है कि मैं मक्की की रोटी, सरसों का साग और लस्सी वगैरह साग में बना के खाऊँ। तो देखिए अभी मैं घराट में आ रखी हूँ पर यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी मक्की की रोटी के साथ हम लोग ले लेंगे चावल का आटा। अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है तो अब मैं आवाज़ मारती हूँ, फिर देखते हैं कि हमें आटा मिलता है कि नहीं। फिर खाएँगे हम सरसों का साग और मक्की की रोटी। गाइस मुझे यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा था, तो एक लड़का आया, मैंने उसको बोला कि मैं अकेली हूँ तो उनको बुला दे जिनका ये घराट है, लेकिन वो तो चला गया लड़का और मैं यहाँ पे फिर से अकेली रहेगी। मुझे कुछ पता नहीं लग रहा है कि किससे लेना है आटा। गाइस यहाँ इतने क्यूट से दादू हैं जो मुझे आटा दे रहे हैं, आप देखना यहाँ पे बहुत प्यारे से है। इनके पास गूगल पे नहीं है करने के लिए और मैं गूगल पे ही लेके आई थी, तो कैश में कहाँ से लाऊँ, तो ये मुझे बोल रहे कि आप कल दे देना, तो हम कल दे देंगे इनको, पापा के पास भिजवा देंगे उनके लिए पैसे। और ये आटा डाल रहे हैं। गाइस तो मैं चौपाटी में और मैंने लस्सी भी ले ली है, साग भी ले ली है और अब मैं बढ़ूँगी आगे अपने घर की तरफ। पैदल पैदल इस गली से जाएंगे हम लोग यहाँ से अंदर। गाइस तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, साग हमने बनने के लिए डाल दिया और यहाँ मैं मक्की की रोटी बना रही हूँ। वैसे मुझे बनानी नहीं आती है पर फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे मक्की की रोटी बना रही हूँ और यहाँ साग डाला हुआ है। तो अभी पहले हम आटा ढंग से मल लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि हमसे ये बनेगी कि नहीं। तो आज हम खाएंगे मक्की की रोटी, सरसों का साग और लस्सी के 2 पैकेट में ले आई हूँ। अब इसको बनाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि ये बनी कि नहीं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने एक मक्की की रोटी बना ली है। मुझे उतने परफेक्शन से तो नहीं आती बनाने, लेकिन बनी है तो बनी है। देखते हैं अब इसे तवे में डाल के, गर्म हो ही है ना तो। हाँ। और यहाँ पे हमने रोटी डाल दी है, फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। वैसे तो एक बार पहले मैंने बनाई थी, वो मोटी रह गई थी थोड़ी, बहुत टाइम पहले, पिछले साल। अब ये दूसरा साल है मेरा। गाइस देखिए यहाँ पे कौन आया है शाम के टाइम। अभी आंटी जी आए हैं हमारे पास। अब हम इन्हें पैरी पोना करते हैं। इन्हें अभी समय लगा है, बोलते कि रुचि के पास जाके आता हूँ मैं, जाके आती हूँ मैं। और यहाँ पे अनवी और दीबू, यहाँ पे दोनों, ये दोनों और आंटी डॉन। यहाँ पे आंटी जी बैठ चुके हैं। बोला तो था पल्लवी की मम्मी भी आएंगे, आए नहीं, क्यों? बोले मेरे को काम है ना, मैंने कला डाला, थोड़ी देर बाद आती हूँ। देखो ये कितने शरीफों की तरह बोल रहे हैं, धीरे धीरे बोलते नहीं इतने धीरे। ब्लॉग का चमत्कार है बाबू भैया। गाइस ये यहाँ पे दिवाली की मुबारकें देने आए हैं हमें। यहाँ पे देखिए, बोलो उठ खड़े हो गए। क्या बोलना, बधाई देने आई हूँ दीदी को और चंद्रमल्ला को भी बहुत बड़ी बधाई। सारे सुखी रहने, खूब कमाल में खूब दे रहे। हाँ आंटी जी दिवाली की बधाई देने आए थे, यहाँ अनवी इनका मजाक उड़ा रही है। गाइस तो मक्की की रोटी और साग बन के तैयार हो गया और हम सारे खाने बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं रिव्यूज, ये देगी, बोल कैसा है। बहुत स्वाद बने और यहाँ पे मम्मी भी बताएंगे आपको। नंबर 1
नंबर 1 बना बहुत है। टेस्टी। हम लोगों ने साथ में एक एक लस्सी का गिलास भी लिया हुआ है और आहा मतलब मज़ा ही आ गया। सर्दियों का पहला साग और हमारी कैरियों का पहला साग है ये, और अब हम आनंद ले लेते हैं। जिसको खाना है वो आ जाओ।